गाइस इस एपिसोड को देख के मैं बहुत ज्यादा हंसा। ट्रस्ट में ये एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा था। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आगे के एपिसोड आप मिस ना करो। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। तो एपिसोड की शुरुआत में जंका नाम के बंदे पर सीन जाता है, जिसको एंजिन कॉल करके बताता है कि उसे कचरे के बीच एक खास लड़का मिला है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है, ऐसी पावर्स जो उसने पहले कभी किसी में नहीं देखी थी। और इसी वजह से उसने रूडो को भी अपनी स्क्वाड में ले लिया है। और अभी ये लोग एक डॉक्टर के पास है जो रूडो के घाव पर पट्टी बांध रहा होता है। और रूडो इंजन से कहता है, मैंने पहले ही बोला था मुझे तुम्हारी टीम में नहीं आना, मुझे ऊपर वापस जाना है। और तभी वो डॉक्टर गुस्से में चिल्लाता है, बेवकूफ बच्चे, तुम उस कचरे की जगह में गए ही क्यों थे? थोड़ी देर और वहां की हवा में सांस लेते तो सीधा ऊपर पहुंच जाते। और ऊपर से तुम्हें उन गुंडों ने किडनैप भी कर लिया था। तुम्हें तो इस नेक इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हाँ, मैं कोई बुढ़ा आदमी नहीं, एक बुढ़ी औरत हूँ। और रूडो का ट्रीटमेंट हो जाता है और दोनों बाहर निकलते हैं। इलाज के पैसे इंजन देता है और रूडो से शुक्रिया बोलता है और कहता है, मुझे तुम्हारी टीम का हिस्सा नहीं बनना, मुझे सिर्फ वापस ऊपर जाने का रास्ता चाहिए। और इंजन कहता है, जब तुमने उन गुंडों को देखा था तभी समझ गए होगे कि यहाँ के लोग ऊपर वाले लोगों से कितनी नफरत करते हैं। और अगर किसी ने भी जान लिया कि तुम ऊपर से आए हो तो तुम्हारी तो लग जाएगी। और यहाँ पे किसी भी चीज की इन्फो फ्री में नहीं मिलती, इसलिए अपना मुंह बंद रखो और मेरे साथ चलो। और अब ये लोग एक जगह जाके बर्गर खाने लगते हैं और रूडो को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाता है। और रूडो मन में कहता है, मैंने सोचा था पेट में सिर्फ कचरा ही होता होगा, लेकिन यहाँ तो प्रॉपर शहर बने हुए हैं जहाँ लोग भी रहते हैं। और इंजन अब रूडो को यहाँ के बारे में बताता है कि यहाँ एक एनर्जी होती है जिसको ये लोग एनिमा कहते हैं, और ये एनर्जी वक्त के साथ जमा होती रहती है। और जो कचरे के मोस्टर्स तुमने देखे वो इसी एनिमा एनर्जी से बनते हैं। और वो मोस्टर जैसे ही किसी इंसान को देखते हैं वो तुरंत उन पर अटैक कर देते हैं। और ज्यादातर वो लोगों से दूर कचरे के बीच ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो शहर में भी घुस आते हैं। और नॉर्मल वेपन से इन मोस्टर्स को खत्म करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो एनिमा से बने हुए होते हैं, लेकिन रूडो के ग्लोव्स उन पर असर करते हैं। जैसे एक शेफ के पास उसका फेवरेट चाकू होता है जिसे वो सालों तक तेज करता है, या फिर एक राइटर जिसके पास उसका पेन होता है जो उसके लिए प्राइसलेस होता है। और वैसे ही जब कोई इंसान किसी चीज का लंबे समय तक अच्छे से ध्यान रखता है तो उस चीज के अंदर एनिमा बस जाता है। और ऐसे ही स्पेशल ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं वाइटल इंस्ट्रूमेंट। जैसे इंजन के पास उसका छाता है, वैसे ही रूडो के पास उसके ग्लव्स है, क्योंकि वो मॉन्स्टर एनिमा से बने हुए होते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ एनिमा इन्फ्यूज वेपन से ही हराया जा सकता है। पर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपनी पावर्स को बाहर ला पाते हैं। रूडो और इंजन जैसे लोग ही गिवर्स कहलाते हैं। और रूडो अपने मन में सोचता है कि रेक्टर सही कहता था, अगर किसी भी चीज का दिल से ख्याल रखो तो उसमें एक सोल आ जाती है। और इंजन एक्सप्लेन करता है कि क्लीनर्स एक स्पेशल टीम है जो इन ट्रैश मॉन्स्टर्स को खत्म करती है, और हमें ऐसे ही और गिवर्स की जरूरत है। और फिर रूडो कहता है, अगर मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करूँ तो क्या तुम मुझे वापस ऊपर जाने का तरीका बताओगे? और इंजन कहता है, ऊपर कैसे जाते हैं उस बारे में मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं है। और ये सुनकर रूडो गुस्से से इंजन पर चिल्लाने लगता है, लेकिन इंजन कहता है, हमारे बॉस के पास काफी चीजों की नॉलेज है, शायद उन्हें ऊपर जाने के बारे में कुछ पता हो, और इसलिए रूडो को अब उसके बॉस से मिलना पड़ेगा। और फिर इंजन पूछता है, ये ग्लव्स तुम्हें किसने दिए थे? और रूडो कहता है, मेरे डैड ने, और ये उनकी आखिरी याद है मेरे पास। और इंजन कहता है, इसलिए तुम इनका इतना ध्यान रखते हो, तुम्हारे ग्लव्स में सोल बस गई है, इनका अच्छे से ख्याल रखना। और ये सुनते ही रूडो को रेक्टो की याद आ जाती है, जब रेक्टो ने उसे वो ग्लव्स दिए थे, और वो रोने जैसा हो जाता है। तभी इंजन का फोन बजता है और वो जल्दी में वहां से निकलने लगता है। तभी रूडो उसका शुक्रिया करता है जो भी उसने किया अब तक रूडो को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तभी इंजन उसे एक छोटा सा बैग देता है पैसों का, और कहता है, ये पैसे तुम्हारे कपड़ों को बेचकर मिले थे, और इन्हीं से हॉस्पिटल और खाने का खर्चा भी दिया था, तो इन्हें संभाल के चलाना। और ये सुनकर रूडो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इंजन कैजुअली कहता है, वैसे भी उन कपड़ों को देखकर लोग तुरंत पहचान जाते कि तुम ऊपर से आए हो। खैर, अब मैं तुम्हारे होने वाले ट्रेनर से मिलने जा रहा हूँ, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। और रूडो अपने मन में सोचता है, एक बार मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए, इनकी टीम को लात मार के छोड़ दूंगा। और तभी एक बिल्ली वहां आती है और रूडो का पैसों वाला बैग उठाकर भाग जाती है। और रूडो तुरंत उसके पीछे एक पतली गली में दौड़ता है और रास्ते में रखी एक लकड़ी को उठाता है और उससे उस बिल्ली को पकड़ लेता है, और फिर अपने पैसों के बैग को वापस ले लेता है। लेकिन तभी वहां जंका आकर रूडो से कहता है, वो लकड़ी मेरी है, मुझे वापस दो। और रूडो कहता है, ये बेकार सी लकड़ी। और तभी जंका रूडो को धक्का मार के वो लकड़ी छीन लेता है। और रूडो उसके कपड़ों पर लगा बैज देखकर समझ जाता है कि ये भी इंजन की तरह एक क्लीनर है। और तभी जंका उस लकड़ी को घुमाते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे ट्रेजर को चुराने की? लगता है तुम्हें थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। और वो अपनी लकड़ी को एक हैवी आयरन रॉड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो पर अटैक कर देता है, और कहता है, चोरी करने का नतीजा तो भुगतना पड़ेगा ही रूडो। और रूडो हैरान होकर पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और जंका कहता है, इंजन ने मुझे सब बता दिया तुम्हारे बारे में, और हाँ, मैं ही तुम्हारा ट्रेनर हूँ, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शुरुआत से इतनी बेसिक चीज भी सिखाने
बतानी पड़ेगी कि चोरी करना गलत बात है। और रूडो कहता है मैं बस उस लकड़ी की मदद से उस बिल्ली से अपने पैसे वापस लेने की कोशिश कर रहा था। और तभी जंका कहता है लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। और ये सुनते ही रूडो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी उसे रेक्टर की बात याद आ जाती है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात समझे तो उससे शांति से बात करके देखो और ठंडे दिमाग से सोचो कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। और रूडो अपने मन में सोचता है इसको कैसा फील हो रहा होगा। सही बात है, इसे लगा किसी ने इसकी प्यारी चीज ले ली है इसलिए ये गुस्सा है। अगर कोई मेरे ग्लव्स ले लेता तो मैं भी सेम फील करता। और फिर रूडो जंका से माफी मांगता है मुझे नहीं पता था कि ये लकड़ी तुम्हारे लिए इतनी स्पेशल है, मुझे माफ कर दो। और ये सुनते ही जंका का गुस्सा शांत हो जाता है और वो कहता है ये मेरा खजाना है इसलिए थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया था, मुझे माफ कर दो तुम्हें डराने के लिए। और ये देखकर रूडो हैरान रह जाता है, बस बात करके काम बन गया, रेक्टो सही कहता था। और जंका अब रूडो का हाथ पकड़ के उसे उठाता है और पूछता है तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है और तुम उससे क्या कर सकते हो। और रूडो अपने ग्लव्स दिखाता है और कहता है मुझे अभी तक नहीं पता ये क्या कर सकते हैं। और जंका कहता है तुम्हारे ग्लव्स तो काफी पावरफुल लग रहे हैं। और रूडो अपने मन में सोचता है ये बंदा तो एकदम से बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है, क्या ये स्माइल कर रहा है इस वजह से। और स्माइल से रूडो को रेक्टो की एक बात याद आ जाती है, रेक्टो ने मुझे बोला था मेरी स्माइल ठीक करने को। और अब रूडो महसूस करता है कि एक छोटी सी स्माइल भी इंसान की पूरी वाइब को बदल सकती है। और रूडो सोचता है लेकिन क्या वो खुद भी वैसे स्माइल कर सकता है। और रूडो मन में कहता है मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। और तभी जंका कहता है तुम किस चीज के लिए क्लीनर्स ज्वाइन कर रहे हो। और रूडो कोशिश करता है स्माइल करते हुए कहने की मैं बस उनकी मदद कर रहा हूँ जब तक मुझे जो चाहिए मिल नहीं जाता। और ये एक्सप्रेशन देख के जंका तुरंत गुस्सा हो जाता है, वो कहता है तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या। और रूडो जल्दी से कहता है नहीं नहीं मैं तो बस स्माइल कर रहा था। और जंका कहता है ऐसी बेकार स्माइल तो मैंने पूरी दुनिया में किसी की भी नहीं देखी। और फिर रूडो अपना मुंह बंद रख के थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर यह देखकर जंका और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। और जंका कहता है इंजन ने तुझे स्पेशल कह दिया तो ज्यादा हवा में मत उड़, हम लोग हर दिन अपनी जान दांव पे लगाकर ट्रैश मॉन्स्टर से लड़ते हैं और तुम बस मदद कर रहे हो जब तक तुम्हें जो चाहिए मिल नहीं जाता। और तुम सीरियस भी नहीं लग रहे हो उस चीज के बारे में बात करते हुए, तो पक्का कोई बकवास सा एंड गोल होगा। और रूडो को रेक्टो के वो अंतिम शब्द याद आ जाते हैं, इस बेकार दुनिया को बदल के रख देना। और अब रूडो गुस्से में बोलता है तूने मेरे गोल को बकवास बोला, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो तू अपनी जबान संभाल के बात करना, समझा ना। और फिर वो दोनों फुल फाइट मोड में आ जाते हैं। जंका दोबारा अपनी लकड़ी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो पास रखे डब्बे से एक लकड़ी निकाल कर उसमें अपनी पावर भर देता है। और ये देखकर जंका चौंक जाता है क्योंकि उसे लगा था कि रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके ग्लव्स हैं। और जंका को पता चलता है कि रूडो किसी भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट को छूकर एक फाइटिंग वेपन में बदल सकता है और इसी वजह से एंजिन ने उसे स्पेशल कहा था। लेकिन फिर भी जंका को लगता है कि रूडो उससे जीत नहीं सकता। और तभी अचानक जंका की लकड़ी ऊपर से गिरती है और रूडो कहता है तुमने कब उसे ऊपर। और तभी जंका रूडो पर फुल फोर्स में अटैक करने लगता है और रूडो थोड़ा स्लो पड़ जाता है। और फिर रूडो अपनी लकड़ी जंका के मुंह पर मारता है, पर जंका उससे बच जाता है। लेकिन जंका के मुंह पर कुछ लग जाता है और जंका रूडो पर खतरनाक अटैक करता है जिससे रूडो जमीन पर गिर जाता है। और तभी जंका नोटिस करता है कि उसके मुंह पे कुछ चिपका हुआ है और जैसे ही वो उसे देखता है उसकी जान निकल जाती है क्योंकि रूडो एक्चुअली एक टॉयलेट प्लंजर से लड़ रहा था। और रूडो कंफ्यूज होकर पूछता है ये प्लंजर क्या होता है। और जंका कहता है अबे वही चीज जिससे टॉयलेट साफ करते हैं। और रूडो कहता है मुझे पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, अब मेरी बारी है बदला लेने की। और फिर वो उसी प्लंजर से जंका पर अटैक करने लगता है और जंका अपने आप को पोर्टी वाले हथियार से बचाने की कोशिश करता है और वहां से भागने लगता है। और रूडो सोचता है पता नहीं ये क्या है, लेकिन ये उसके ऊपर काम कर रहा है और वो जंका के पीछे लग जाता है और जंका की हवा गोल हो जाती है। जंका भागते हुए कहता है दूर रहो मुझसे, लेकिन रूडो उसका पीछा करता रहता है और जंका काफी देर तक भगता रहता है। लेकिन आखिर में रूडो ऊपर उछलकर उस पर प्लंजर से पिचकारी चला देता है और उसे सर से पैर तक पूरा गंदा कर देता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ इंजन आता है और बोलता है लगता है तुम दोनों के बीच दोस्ती हो गई। और जब उसे पता चलता है इन दोनों के बीच क्या हुआ तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है तो आखिर में पोर्टी की पिचकारी चला दी तुमने। और जंका अपना चेहरा छुपाए चुपचाप बैठा होता है और रूडो ये सोचकर शौक में होता है कि इतनी देर तक वो टॉयलेट वाली चीज से लड़ रहा था और वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ। और इंजन कहता है जंका ग्राउंड पर मिलने वाले सबसे बिगड़े अमीर बच्चों जैसा है और तुमने उस पर पोर्टी लगा दी। खैर तुम्हारी पहली मुलाकात इतनी अच्छी ना हो, पर यह बंदा ही तुम्हारा ट्रेनर है और ये हमारा सबसे स्किल्ड गिवर है जिसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट की काफी अच्छी समझ है और ये तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। और जंका ये सुनकर चौंक जाता है, इंजन मुझे इतना काबिल मानता है। और तभी रूडो की नजर कार के पीछे जाती है जहाँ एक लड़की लेटी हुई होती है और उसका नाम होता है रियो और वो भी एक क्लीनर है। और रियो रूडो के बालों को छूने लगती है और पूछती है तुमने अपने बाल डाई किए हैं क्या। और रूडो शर्मा जाता है, वो सोचता है एक लड़की मेरे बालों से खेल रही है, यहाँ की जिंदगी तो बहुत अच्छी है यार। और इंजन कहता है अब हम घर जा रहे हैं, मतलब क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज आपको ये
ये एपिसोड कैसा लगा? मुझे तो काफी फनी लगा। अगर आपको भी मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप नए हो हमारे चैनल शेडर सेनपाई पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। और काइजू नो इट लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज देखना चाहते हो तो इधर क्लिक करो और जल्दी से आ जाओ, उधर आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से आ जाओ, जल्दी।